बात करेंगे आज हम अपने चैनल स्किल पे। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि जब भी कभी आपको पढ़ाई के सिलसिले में या फिर किसी नौकरी के सिलसिले में किसी से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाने की जरूरत पड़ी थी या पड़ेगी या पड़ रही है, तो आप किस तरीके से रिकमेंडेशन लेटर को लिखवाते हो। या मान लो कि अगर आपको अपने आप सेल्फ खुद ही अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखना हो, चाहे वो आपकी पहली नौकरी के लिए हो या फिर अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपको बार बार जब भी आप जॉब स्विच करते हो एक अच्छे खासे रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। आप किस तरीके से उसे अप्रोच करते हो? क्या आप अपने रिकमेंडेशन लेटर्स खुद बनाते हो या जिसके पास आप जाते हो वो एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन है उनको आप कुछ अपनी तरफ से बताते हो, या क्या वो आपसे कभी कुछ पूछते हैं, या आपके दिमाग में कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं रहता है कि मुझे ये सवाल उनसे शायद पूछने चाहिए रिकमेंडेशन लिखवाने से पहले, या फिर मुझे ये जवाब उन्हें बताने चाहिए अपने प्लान्स के बारे में, शायद आगे जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ या जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि वो मेरे रिकमेंडेशन लेटर में ये सारी की सारी चीजें लिखें, मैं उन्हें बताऊं या नहीं बताऊं। क्या कभी आपने इन सारे क्वेश्चंस पे कभी भी कुछ भी सोचा है, समझा है? या ठीक है, अगर आपको बोला जाता है अगर नौकरी के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में आपको एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन लेटर लिखना है, आपके पास चॉइस है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद भी लिख सकते हैं अपने सिग्नेचर्स के साथ, या फिर आप किसी से लिखवा सकते हैं हायर इन अथॉरिटी। तो आप किससे अपना रिकमेंडेशन लिखवाना पसंद करेंगे? तो मेरा सवाल आप सबसे ये है, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे आने वाले समय में देखेंगे, आप सब इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या आप अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद लिखना पसंद करेंगे, उसको सेल्फ अटेस्ट करेंगे, या फिर अगर आपको गिवन एन अपॉर्चुनिटी या गिवन अ चॉइस किसी और से लिखवाने का अगर मौका मिलता है या चॉइस दिया जाता है, एक ऑल्टरनेटिव है, तो आप अपना रिकमेंडेशन लेटर खुद ना लिख के सेल्फ अटेस्ट ना करके किसी और से लिखवाना ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे। अगर आप किसी और से अपना रिकमेंडेशन लेटर लिखवाते हैं तो उससे क्या एडवांटेज है? रिकमेंडेशन लेटर से होता क्या है? क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है, या जो आपका रिकमेंडेशन लेटर लिख रहा है या लिख रहे हैं उनके पास कोई फॉर्मेट है, कोई बॉडी है, या आज तक इस वीडियो को देखने से पहले तक आपने जिससे भी आज तक अपने पढ़ाई के लिए अपने जॉब के सिलसिले के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवाए हैं, उनके पास कोई बॉडी या फॉर्मेट नहीं होता है। वो जिस तरीके का आपको लिख के दे देते हैं लेटर पे, ठीक है मैं रिकमेंड करता हूँ, बस वो काफी हो जाता है, 2-3 लाइन या 1-2 पैराग्राफ, लेकिन उसमें कुछ भी सॉलिड नहीं होता है जो निकल के बाहर आ सके। और ऐसे में रिकमेंडेशन लेटर का क्या कोई फायदा होता है आगे जाके या नहीं होता है? ये सारे सवाल मेरे आपसे है। आगे आने वाले वीडियो में हम बातें करेंगे कि रिकमेंडेशन लेटर जो है उससे क्या होता है। और अगर मान लीजिए आप किसी के थ्रू कोई रिकमेंडेशन लेटर अपने लिए नहीं लिख पा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर जॉब के सिलसिले में हो, अगर आप खुद ही अपना रिकमेंडेशन लेटर हमेशा और हमेशा लिखते हैं, सेल्फ अटेस्ट करते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्या आपको ये पता है कि जब भी आप रिकमेंडेशन लेटर बनाते हैं उनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है जिनसे बात बन जाती है तुरंत की तुरंत, चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में जा रहा हो, चाहे वो किसी की नौकरी के सिलसिले में जा रहा हो। ऐसे रिकमेंडेशन लेटर को देखते कहा जाता है वाह। अगर इस तरह का रिकमेंडेशन लेटर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे देखते रहिए। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आपको पता चलेगा कि एक अच्छा खासा रिकमेंडेशन लेटर किस तरह से बनाया जाता है। जिस रिकमेंडेशन लेटर को लेके आप जहाँ पे भी जिस भी इंटरव्यू, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कहीं पे भी आप जाएंगे पूरी दुनिया में आप छा जाएंगे और आपको तुरंत सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे आपकी कोई भी डाउट्स है तो मेरे आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। मेरे किसी भी टॉपिक पे अगर आपको मेरी असिस्टेंस चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, मेंटरिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, तो आप मुझे, जी हाँ आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं टॉपिक के साथ। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई ग्लोबल फर्म है, प्राइवेट फर्म है, कोई गवर्नमेंट सेटअप है, कोई एनजीओ है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक पहुंचो आपके एम्प्लॉइज को, आपके इंटर्न्स को, एसोसिएट्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, सीएक्सओ लेवल के एम्प्लॉइज को, सीईओज को कोच करूं, काउंसिल करूं, ट्रेन करूं या मेंटर करूं, तो आप मुझे ऑनलाइन प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा आईडी है verma.roli@gmail.com।